अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है थोड़ा इवनिंग टाइम से हो रहा है और इवनिंग में घर का कुछ सामान ख़त्म था। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लेने वाली थी ग्रोसरी वगैरह से रिलेटेड, और वो सारा सामान लेके आना था। और काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने पहले सोचा कि चलो कुछ दिन बाद ले आएंगे, लेकिन फिर जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो 1-2 दिन बाद ही ले आऊँगी, तो कोई नहीं आराम से ले आऊँगी। या कुछ चीज़ें मैं मंगवाती रही हूँ नीचे से, जो बिल्डिंग के नीचे ग्रोसरी वगैरह होती है वहाँ से मंगवाती रही हूँ, लेकिन ना वहाँ से काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ती हैं चीज़ें। और बेहतर है कि एक ही बार मैं स्टॉक में ले आती हूँ हमेशा चीज़ें। तो थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें मंगवाना मुझे आदत नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो जाके मैं फुल मंथ की जो मुकम्मल ग्रोसरी होती है वो करके आ जाती हूँ। यहाँ मैं और मेरा बेटा गए हैं लेने के लिए कुछ सामान, और देख रही हूँ यहाँ काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी है। घर में मैं वैसे देख के गई थी, गूगल पे चेक किया था मैंने यहाँ पे कौन सी ऑफ़र लगी है। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वहाँ मैंने टिक लगा के और वही वही चीज़ें ली जो जिनकी मुझे ज़रूरत थी, और उसी उसी साइड में मैं गई जहाँ मुझे जो चीज़ चाहिए थी। और आज मैंने सोचा था कि मैं सबवे टाइप जो है वो बर्गर बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो थोड़ा डिफरेंट करके बनाएंगे, थोड़ा सालन रोटी चावल से थोड़ा हटके, तो थोड़ा मैं डिफरेंट चीज़ बनाती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड का जो टेस्ट है काफ़ी ख़राब हुआ है। तो बाज़ार के बर्गर से बेहतर है मैं अपने घर में बर्गर बनाती हूँ। और कुछ चीज़ें मैं बर्गर से रिलेटेड लूँगी और कुछ जो है वो मैं घर का जो मुकम्मल सामान होता है वो लूँगी। और छोटे मोटे 2-3 काम थे मुझे मॉल में, और मैंने लेना था थोड़ा स्टीमर जो होता है स्टीम के लिए। मुझे एक फेस के ये जो होती है स्टीम खाली फेस पे जाती है, मुझे वो लेना था, लेकिन वो नहीं मिला मुझे। हस्बैंड के लिए बाय करना था। थोड़ा उसमें डाल के मैं विक्स वगैरह, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि थोड़ी विक्स डाल के तो थोड़ा सा स्टीम लें तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा सांस वगैरह का मसला नहीं है, थोड़ी सी है जकड़न सी है सीने में, तो वो उससे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं कहवा वगैरह दे रही हूँ तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ से हम जब बाहर निकले हैं सामान वगैरह ख़रीद के, तो काफ़ी ज़्यादा तकरीबन शाम रात तकरीबन हो गई थी। सर्दियाँ हैं और सर्दियों की वजह से एकदम ही रात हो जाती है, और वैसे मुझे शाम में अकेले बाहर जाना कुछ इतना अच्छा नहीं लगता। भले एक रौनक एरिया है, सारी दुनिया बाहर होती है, लेकिन मुझे फिर भी जो है अकेले जाना हस्बैंड के बगैर बाहर अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं इसीलिए अपने बेटे को साथ में लेके गई थी कि ताकि मुझे अकेलापन फ़ील ना हो। अकेले जाती हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, अलोन अलोन, और मुझे डर भी लगता है, तो सो मैं नहीं चाहती अकेले। यहाँ मैं ले आई हूँ गाड़ी में से नीचे से सामान में, और मेरे बच्चे लेके आए हैं नीचे से, छोटा बेटा भी बड़ा बेटा भी मिलके हम सामान लेके ऊपर आए हैं बिल्डिंग में। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं सेट करूँगी। सारी चीज़ें मैंने और मेरी बेटी ने अपनी अपनी जगह पे रख दी हैं। ज़्यादातर मेरी बेटी ने सारा सामान अपनी अपनी जगह अरेंज कर दिया। और यहाँ पे मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ। तकरीबन 7 बज गए, 7:30 बज गए हैं शाम के। तो खाना आज बहुत लेट हो गया है। आज मेरा बर्गर का मूड था बनाने का, तो फिर भी मैं बनाऊँगी, मैं बना रही हूँ। दिन को मैंने ये बनाए थे, टिक्के बनाए थे, टिक्का बोटियाँ बनाई थी, मलाई बोटी और टिक्का बोटी बनाई थी। तो ये मैं लेके आई हूँ। मोर्टडेला होता है यहाँ पे, एक चिकन के पीसीज होते हैं, ब्रेस्ट के पीसीज होते हैं, तो वो काट के इस तरह दे देते हैं, तो वो मैं लेके आई हूँ। साथ में इसका ये चिकन जो टर्की टाइप है उस टाइप के होते हैं। तो ये मैं बर्गर के अंदर, कुछ बर्गर के अंदर डालूँगी, कुछ का ये बनाऊँगी और कुछ का मैं चिकन का वो फ्राई कर रही हूँ। चिकन जो पैटीज़ होते हैं उसके चिकन का एक पूरा पीस बना होता है, उसको मैं फ्राई करूँगी, लाइक KFC टाइप होता है। और ये साथ में मैं कुछ लेके आई हूँ, जलेपिनो वगैरह हैं और ऑलिव्स हैं, थोड़े से मैंने ये सब्ज़ियाँ वगैरह कट कर दी हैं, उसमें डालूँगी। सारा आप लोगों के सामने बनाऊँगी, आप लोग देखते रहिएगा, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बातें करूँगी। और जो जो जैसे जैसे बना रही हूँ मैं साथ में वीडियो बना रही हूँ। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, अगर किसी ने बनाना है
तो प्लीज़ इसी तरह स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। जिसको जो चीज़ लाइक है, जो चीज़ पसंद है, वो वही चीज़ डाले। मैं अपने बच्चों से पूछ के जिसको जो चाहिए था मैं वही ऐड कर रही हूँ। आप लोगों की अपनी चॉइस है, जो आप लोगों को अच्छा लगता है आप वो डालिएगा। और जैसे आप लोग सबवे पे जाते हैं, सबवे पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी बर्गर बनवाना चाहते हैं वो बना के दे देते हैं। जो चीज़ आपने ऐड करानी होती है वो ऐड करके देते हैं। सेम वैसे ही मैं अपने बच्चों से पूछ के तो सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। बर्गर की जो बन होती है वो बन जो डालते हैं, कभी हनी ब्रेड होती है, डिफरेंट किस्म की ब्रेड्स होती हैं, लेकिन मुझे वो मिली नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की वहाँ पे, लेकिन देर भी काफ़ी हो गई थी और मुझे मिल भी नहीं रही थी। सो मैंने ये जो बर्गर सिंपल बन होते हैं मैं वो लेके आई हूँ। अगर दूसरी ब्रेड के बन आपको मिल जाएँ या फिर जो ब्राउन होते हैं बन बने होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। मुझे यही मिली तो फिर मैं यही लेके आ गई। और मुझे जल्दी थी क्योंकि अंधेरा हो गया था, तो मैं यही इन पे बना रही हूँ। जैसे जैसे कर रही हूँ आप लोग वैसे बना लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप लोगों के पास इसको गरम करने के लिए, मैं तो कुछ लोग पहले गरम कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको उसमें डाल के करूँगी ग्रिलर वगैरह के अंदर। मेरे पास है तो मैं उसके अंदर गरम करूँगी। आप लोगों ने अगर ऐसे ही खाना है तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, पहले आप लोग बन जो है वो गरम कर लीजिए। किसी भी तवे वगैरह पे कर लें आप लोग तो भी वैसे ही टेस्ट आएगा। गरम हो जाएंगे तो ज़रा अच्छा लगेगा, आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। ऑलिव्स वगैरह ये चीज़ें सारी ऐड कर लीजिएगा। जो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप लोग देख लीजिएगा। और कल की वीडियो देख के कल आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी आए हैं, इंस्टा पे भी और इधर भी। और वैसे भी जो मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं बाकायदगी के साथ। और मैं सच कहूँ तो मैं आप लोगों के लिए ही व्लॉग बनाती हूँ, ताकि मेरे बहुत से रिलेटिव्स हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे प्यार करते हैं और हमारे बारे में सोचते हैं कि उनकी परेशानी हल हुई है, उनकी मुश्किल आसान हुई है कि नहीं। तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है कि चलो बंदे को पता चल जाता है कि उनकी ये मुश्किल हल हो गई है या नहीं, तो फिर उनके लिए बेहतर रहता है। तो मेरे ब्लॉग का अगर किसी को फ़ायदा हो जाता है तो इससे बढ़ के मेरे लिए और कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं काफ़ी हैप्पी होती हूँ जब आप लोगों को आसानी हो मेरे किसी भी ब्लॉग को देख के, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जिससे आपको कुछ सीख जाएँ आप चीज़, या फिर कुछ भी कोई भी चीज़ हो जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे, तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ व्लॉग, और आप लोग आजकल मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो आप सब मेरी फैमिली ही हैं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इस मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप सबका। और यहाँ पे हो रहे हैं बर्गर, रेडी हो रहे हैं जिस तरीके से आप लोग देख लीजिए। आजकल सर्दियां हैं, दिन बहुत ही छोटे हो गए हैं। एक टाइम का खाना खाओ, मॉर्निंग का ही अभी ब्रेकफास्ट ही जो नहीं होता, हज़म नहीं होता, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो दिन का टाइम आ जाता है और फिर अचानक ही एकदम से रात हो जाती है। तकरीबन 5 बजे, 5:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे भी, दुबई में भी, पाकिस्तान में तो इससे भी पहले हो जाता है अंधेरा, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं सर्दियों में दिसंबर में वहीं थी, तो काफ़ी जल्दी जो है वो रात हो जाती है पाकिस्तान में। और यहाँ भी सेम आजकल वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल ही वेदर चेंज हो चुका है, ठंड भी हो चुकी है और मज़े का मौसम हो गया है। लेकिन अब बाहर जाना फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं रहा। काफ़ी अरसे बाद ही अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाहर जाऊँ। फ़िलहाल तो मैं तो चली ही जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा तंग पड़ गए हैं। तकरीबन यही 4-5 दिनों में ही उनका बिल्कुल बुरा हाल हो गया है। बिल्कुल भी उनको अंदर रहने की, घर के अंदर रहने की आदत नहीं है। मैं कभी फ्राइडे सैटरडे को कभी सो भी रही हूँ दिन में तो, या मॉर्निंग में, तो मुझे अक्सर कहते हैं कि चलो मेरे साथ ब्रेकफास्ट करके आओ, मॉर्निंग में कहीं चलते हैं बाहर। लेकिन मैं कहती हूँ मुझे एक ही दिन मिला है तो मुझे आप रेस्ट करने दें। और वो फिर भी खुद चले जाते हैं, क्योंकि घर में रहना उन्हें इतना अच्छा नहीं फ़ील होता कि मैं फ़ारग बैठूँ या इस तरह।
फिर वो किसी दोस्त के पास चले जाते हैं या फिर इस तरह। लेकिन आजकल बिल्कुल ही उनकी बोरियत हो गई है, बहुत बोर फील करते हैं। तो मैंने कहा है कि चलो आप लोग कोई टीवी वगैरह ले लें, रूम में लगा लें, तो उससे बेहतर हो जाएगा कि आपकी बोरियत कम हो जाएगी और थोड़ा ड्रामा मूवीज़ वगैरह देख लीजिए वहाँ पे। तो मैं खैर आज गई थी देखने के लिए, मैंने कहा कि चलो आज कोई मैं टीवी वगैरह देख लेती हूँ उनके लिए। लेकिन मुझे सच बताऊँ तो मुझे इतना ये चीज़ें ख़रीदने का पता नहीं है कि टीवी वगैरह ये चीज़ें कैसे ख़रीदी जाती हैं और ये सारा, क्योंकि ये जो फील्ड है, ये जो काम है, ये सारा मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें ऑनलाइन कॉल करूँगा वहाँ पे, तो मुझे तुम उधर जाके कॉल करना, तो मैं फिर तुम्हें बताऊँगा कौन सा टीवी है। लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो सुबह वापस आ गई और नहीं ख़रीद पाई मैं आज टीवी उनके लिए। तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे किसी दिन चली जाऊँगी और ले आऊँगी। तो आके फिर जल्दी जल्दी मैं कुकिंग कर रही हूँ और इंशाल्लाह कल परसों में फिर दोबारा जाऊँगी, या फिर मैं कोशिश करूँगी ऑनलाइन ही मंगवा लूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन उन्हें ज़्यादा पता हो जाएगा कि क्या चीज़ मंगवानी है, किस तरीके से, कौन सा नंबर मंगवाना है, या कौन सा जो होता है एलजी का लेना है, सैमसंग का लेना है, या कितने इंच का लेना है, ये सारी चीज़ें उनको पता हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं ना ही लूँ, वही लें तो अच्छा है। तो आज मैं बस सिर्फ आटा, राइस और वॉशरूम से रिलेटेड सामान जो है वही लेने गई, और बच्चों के स्नैक्स वगैरह, क्योंकि एवरी डे उन्हें कुछ ना कुछ, दिन के 2-3 टाइम कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए होते हैं बार बार। जो फिर मैं नीचे उन्हें भेजती हूँ, जाओ पैसे दे के, तो जाओ नीचे से ले आओ, तो वो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती। कुछ भी हो सकता है, कई बीमारियाँ होती हैं बाहर, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ख़ुद ही ले आती हूँ, बेहतर यही रहेगा। और ला के मैंने रख दी है, अब कुछ दिन निकल जाएंगे आसानी से इंशाल्लाह ताला। और बच्चों को वैसे भी दिन में हर टाइम भूख लगी रहती है, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। तो हर टाइम बंदे को दिल नहीं कर रहा होता कुकिंग करने पे, तो बेहतर है कि कुछ चीज़ें ऐसी ले आनी चाहिए घर में कि बच्चे को उस टाइम दे के थोड़ा सा खामोश करा दिया जाए, और खाने के टाइम जो है वो उन्हें खाना दे दिया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। और मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि खाने में मैं जिस बंदे को जो चीज़ पसंद हो, मैं उसका वही चीज़ बना के दूँ, ना कि अपनी मर्ज़ी से बना के दूँ। आज मैंने यही सोचा था कि सबका दिल नहीं कर रहा सालन खाने पे, तो आज मैं ये बर्गर बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा खा लिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि चलो आज उन्होंने थोड़ा सा खाना खा लिया है। कल मैंने बिरयानी बनाई थी, बिल्कुल भी उन्होंने नहीं खाई बिरयानी। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करते रहिएगा कि मेरे हस्बैंड की जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए और वो दोबारा से सेहतमंद हो जाएं। और सब आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।